हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्कूल शिक्षा CHS शिक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं मनीष यादव आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स और आज लेकर के आया हूं आपके लिए एक डेमो क्लास जिसमें हम बात करेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की। ये जो टॉपिक हमारा आज का रहने वाला है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ये हम क्यों लेकर के आए हैं इसका मैं आगे बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी एक छोटा सा चैप्टर है जो कि हमारे CHS 9th के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यानी कि हर साल कोई भी ऐसा साल या ईयर ऐसा नहीं गया होगा जिसमें इसके क्वेश्चन ना आते हों। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस लेक्चर की। तो बच्चों यही बात आपको मैं फिर से बता देता हूं कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो है वो बेसिकली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हमारा चैप्टर होता है उसी से जुड़ा हुआ ये चैप्टर है। उसी के अंदर हमें आइडेंटिटीज पढ़नी होती हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ढेर सारे आते हैं जो कि हम आपको अब समझाएंगे। अगर मैं बात करूं बच्चों आपके इस टॉपिक की जिसका नाम है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, और यहां पर आपके सामने मैं लेकर के आया हूं पर्टिकुलर इस टॉपिक का ट्रेंड एनालिसिस, जिसमें 2024 यानी कि अभी रिसेंटली जो हमारा एग्जाम हुआ था 2024 में, उसमें 3 क्वेश्चन केवल इस एक टॉपिक से आए थे। और अगर मैं बात करूं 23 की तो 4 क्वेश्चन आए थे। अगर मैं बात करूं 2019 की, उसमें आपके 3 3 1 2 1, यानी कि आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि ये चैप्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि ये आइडेंटिटीज होती क्या हैं, यानी कि इनको आइडेंटिटीज क्यों बोला गया है, क्या और भी कोई पार्ट है जिसको हम आइडेंटिटी से अलग रख सकते हैं। तो चलिए हम 2 बातें करेंगे यहां पे। एक टर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक होता है इक्वेशन, और एक होता है आइडेंटिटी, जो कि हम लोग बात करेंगे इक्वेशन और आइडेंटिटीज। इसमें एक छोटा सा अंतर होता है। इक्वेशंस क्या होती हैं? जब हम किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी कि 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके बीच में इक्वल सिंबल आ जाता है तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। और यही सेम कहानी आइडेंटिटीज में भी है कि वहां पर भी आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे और 1 या 2 वेरिएबल के अंदर होंगे और साथ के साथ में उसमें इक्वल का सिंबल भी आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इक्वेशन की बच्चों, तो यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन में मैं आपके सामने एक इक्वेशन ले रहा हूं x² + 5x इक्वल टू -6। ठीक है, ये हमने एक आपके सामने इक्वेशन ली। दूसरी यहां पर हम एक आइडेंटिटी लिख रहे हैं x + 1 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x² + 2x + 1। अब देखिए क्या अंतर है इसमें और इसमें। इसको क्यों इक्वेशन बोला गया और क्यों इसको हम आइडेंटिटीज बोल रहे हैं, तो इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है जो हमें समझना होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो इक्वेशंस होती हैं पर्टिकुलर x की कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू होती हैं। यानी कि अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे x की जगह पे -2 रख करके देखिए, x यहाँ पे अगर आप -2 रख करके देखिए और x यहाँ पे आप -3 रख करके देखिए, तो इन दोनों ही वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे x के प्लेस पर -2 रखेंगे तो ये -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2, और अगर इसको ध्यान से सॉल्व करोगे तो 4 - 10 इक्वल टू -6 आएगा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। यानी कि ये सेटिस्फाइड कर गया। इसी तरीके से अगर आप -3 रखेंगे तो वो भी सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पे आइडेंटिटीज की, तो आइडेंटिटीज में क्या होता है, ये x की किसी भी वैल्यू के लिए, यानी x आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, आप कोई भी रियल नंबर को यहां पर लेकर के आएंगे और ये सेटिस्फाई कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं x के प्लेस पे यहां 2 लिख दूं तो देखिए 2 + 1 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर देखें 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहां पर फिर से 2 2 जा 4 + 1 यानी कि ये भी 9 हो गया। अगर हम यहां पे आपको एक और वेरीफाई कराता हूं, x इक्वल टू मान लीजिए मैंने आप 4 रखा, 4 के लिए देखिए अगर 4 यहां रखेंगे 4 + 1 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, दिस इज इक्वल टू यहां पर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहां पे 16, और यहां पे 4 2 जा 8 + 1 यानी कि 9, और 16 + 9 आप सभी लोग जानते होंगे ये भी क्या होता है, 25 होता है। तो यानी कि आपकी आइडेंटिटीज क्या होती हैं, ये ट्रू होती हैं, यानी कि ये सही होती हैं कब, आपके x जो होगा वो कोई भी रियल नंबर बना रहे। और ये कब ट्रू होंगे, ये आपके ट्रू होंगे, यानी ट्रू का मतलब यहां पे सेटिस्फाई करने से x की कुछ वैल्यूज के लिए, यानी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए केवल ट्रू होते, इसीलिए इसको हम इक्वेशन कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आइडेंटिटीज कहते हैं। एक छोटा सा यहां पे डिफरेंस है जो मैंने आपको समझाया है।
चलिए हमें बात करनी है यहां पे आइडेंटिटीज की केवल, यानी कि हमें अभी इक्वेशन की बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है वो इक्वेशन जो आइडेंटिटीज बन गए, यानी कि वो इक्वेशन जो सारे रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई हो गए, सच हो गए। अगर बात करूं यहां पे आइडेंटिटीज की, तो आप क्लास 8th में, अगर आपने ध्यान से क्लास 8th को पढ़ा होगा तो क्लास 8th में आपने ये कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी। कौन सी हैं? जैसे आप लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जनरली आप कई बच्चे इसमें हो सकता है कि ए प्लस बी नाम से ना जान करके एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर नाम से जानते होंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ए को एक्स और बी को हम वाई भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका ये जो 4 आइडेंटिटीज मैं आपके सामने लिखा हूं, ये आप लोगों ने क्लास 8th में पढ़ी होंगी और ये आपको याद भी होंगी, यानी कि अभी तक आपको ये याद हो चुकी होंगी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है आपका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आपका होता है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का, तो ये क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये आपकी यहाँ पे 4 आइडेंटिटीज है जो आपको पता होंगी क्लास 8th से, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं आगे हम लोग इस चैप्टर के अंदर मैं कहूं क्या पढ़ेंगे, या कौन सी वो नई आइडेंटिटीज हैं जो हमें और पढ़नी होती है इस हमारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जिस एंट्रेंस एग्जाम की हम तैयारी करने जा रहे हैं वो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के क्वेश्चन तो अपने अंदर रखेगा ही रखेगा, कुछ नई आइडेंटिटीज भी आएंगी, कुछ नई आइडेंटिटी ऐसी होंगी जो हो सकता है आपने क्लास 8th में मिस कर दी हो, तो उनको भी हमें समझना होगा। तो यहां पे आपके सामने कुछ आइडेंटिटीज हैं, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब एक बढ़ जाती है, यहां पे आ जाता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। इसी तरीके से ए प्लस बी का होल क्यू, ये दोनों इंपोर्टेंट होती हैं, ये दोनों भी इंपोर्टेंट होती हैं, यानी ए प्लस बी का होल क्यू और दूसरी होती है ए माइनस बी का होल क्यू, अगली होती है ए क्यू प्लस बी क्यू, अगली होती है ए क्यू माइनस बी क्यू, और एक ये एक्स्ट्रा आइडेंटिटी है जो शायद आप लोगों ने अभी तक ना देखी हो क्लास 8th स्टैंडर्ड तक, यानी क्लास 8th तक ये कि आइडेंटिटी आपने नहीं देखी होगी, लेकिन इस आइडेंटिटी से क्वेश्चन आ जाता है हमारे एग्जाम में। अब ये क्यों आ जाता है? क्योंकि हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कहता जरूर है कि क्लास 8th का सिलेबस ही हम लेंगे, लेकिन वो थोड़ा बहुत अप डाउन कर लेता है अपने मन के मुताबिक। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ना है, ना कि क्लास 8th तक की चीजें पढ़नी है, हमें कुछ प्लस भी चीजें पढ़नी होंगी, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम कुछ आइडेंटिटीज के बेस पे आपको पहले कुछ क्वेश्चन समझाते हैं, क्वेश्चन कराते हैं जो आप लोगों ने किए हैं ऑलरेडी क्लास 8th में। जैसे यहां पर ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि आइडेंटिटीज का यूज करते हुए इनको एक्सपेंड करिए। इनको क्या करना है? एक्सपेंड करना विद यूज ऑफ आइडेंटिटीज। अब देखिए हमें पहचानना होता है कि ये किस आइडेंटिटीज के थ्रू एक्सपेंड होगा, तो ध्यान से देखिए। आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक आइडेंटिटी बताई थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पे तो ये वही आइडेंटिटी है, बस a और b की वैल्यू क्या हुई? चेंज हो गई। अगर हम इसको यूज करेंगे तो बच्चों यहां पे क्या आएगा? यहां पे देखिए a का मतलब है 3x और b का मतलब क्या है? 4y है। अब a स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 2x y, ठीक है। एक्स वाई का मतलब हम फॉर्मूले के हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन लिख हम सही डिजिट रहे हैं, जो हमारे क्वेश्चन में डिजिट हम लिख वही रहे हैं, ठीक है। अब यहां आगे अगर देखेंगे तो 3x का होल स्क्वायर यानी 3 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 4 जा 24xy, कितना आ जाएगा? 24xy। यहां पे कितना हो जाएगा? 16y स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 16y स्क्वायर। यही हमारा यहां पे सुटेबल आंसर हो जाएगा। यानी कि हम लोगों को क्या करना था? इसको आइडेंटिटीज का यूज करते हुए एक्सपेंड करना था, और यहां पर जो हमने आइडेंटिटी पहचानी है कि इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन भी उसी तरीके का है, आइडेंटिटी पहले पहचाननी है। तो ध्यान से देखेंगे, सर ये तो a माइनस वी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी कि हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसको यूज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा यहां पर 3x माइनस 4y स्क्वायर के लिए ये हो जाएगा यहां पे 3x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 4y प्लस 4y का होल स्क्वायर, ओके। अब यहां से अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस यहां पे आपका कितना हो जाएगा? 16y स्क्वायर। तो हमारा यहां पे इसका जो एक्सपेंड करना था आपका ये आंसर हो गया, और इसमें हमने जो पहचाना है वो ये पहचाना है कि हमारी आइडेंटिटी इस बार a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली यूज हुई है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें इस थर्ड क्वेश्चन की, तो बच्चों यहां पे ध्यान से देखना, यहां पर ये जो
आइडेंटिटी यूज होगी यहां पे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो 4 आइडेंटिटी लिखी थी, अभी उसी की ही बात चल रही है। ये कुछ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा नजर आ रहा है। अगर आप यहां देखेंगे तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा नजर आ रहा है, और इसको अगर देखेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? नेक्स्ट लाइन हम यहां पे लिखेंगे a की जगह पे ये है 2x और b की जगह पे है 3y, यानी 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। तो हमारा यहां पे आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। तो ये तो हमारा हो गया क्या? आंसर रिक्वायर्ड। और अगर मैं यहां पे फिर से कहूं, बात करूं कि कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है, तो हमारी ये रही वो आइडेंटिटी जो यूज हुई है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए अब इसके थोड़ा सा आगे बढ़े अगर हम, तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं और ये आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन हैं। अब एनसीईआरटी बुक हम यहां क्यों मेंशन कर रहे हैं? क्योंकि अगर मैं बात करूं हमारे इस एंट्रेंस एग्जाम की, तो इसमें एनसीईआरटी बेस्ड पूरा पेपर रहता है, यानी कि जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में अगर लिखा हुआ है तो हमारे लिए ऑटोमेटिक मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में, मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में आ जाता है, फिर हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यह है आपका 103 इंटू 97 करना है। यहां पे क्या करना है? 100 इंटू 4 इंटू 96। दोनों ही क्वेश्चन में अगर आप एक नजर में देखेंगे तो कहेंगे सर ये क्या ही क्वेश्चन है, ये तो सर बहुत इजी क्वेश्चन, हम डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों यहां पे मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो नो डाउट आप ढेर सारा टाइम ले जाएंगे। आप लिखेंगे 103 इंटू 97, फिर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस लगाएंगे, फिर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको सम करेंगे, तब जाकर के आपका आंसर आएगा। तो हम इस क्वेश्चन में कैसे आइडेंटिटीज को यूज करेंगे वही हमें देखना है। तो देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम यहां पे एक छोटा सा काम करेंगे, यहां पे ये पैटर्न फॉलो होगा ही होगा। अगर आप 103 को देखेंगे तो इसको हम 100 प्लस 3 लिखेंगे और 97 को लिखेंगे 100 माइनस 3। क्लियर है? अगर आप यहां ध्यान से देखो तो एक आइडेंटिटी फिर से याद आई, वो आइडेंटिटी क्या है? a प्लस बी ए माइनस बी की। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो हम यहां लिखेंगे 100 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो 100 का स्क्वायर होता है 40, यानी कि 10,000, और यहां पे आप 9 को कर देंगे क्या? माइनस कर देंगे। 9 अगर माइनस करेंगे तो 9,991 कितना आएगा? 9,991। अगर आप 10,000 में से 9 को माइनस करेंगे तो आएगा 9,991। तो हमारा ये आंसर हो गया। भले ही आपको लगा होगा कि सर आपने भी तो उतना ही टाइम लगा दिया जितना मल्टीप्लाई में लगाते, लेकिन बच्चों ये आपको समझाने के लिए मैंने मेंशन किया है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम फिर उतना सोचेंगे नहीं, हम सीधा ही यही सोच लेंगे 100 प्लस 3, 100 माइनस 3, 100 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, हो गया सॉल्व। ठीक है? अगर हम सिमिलरली इसको देखेंगे तो आप यहां देखिए, तो इसको हम 100 प्लस 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 4, और इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 4। और यहां पर अगर देखोगे तो वही सेम आइडेंटिटी मैं यहां मेंशन कर देता हूं, सेम आइडेंटिटी यूज हो रही है। और वो आइडेंटिटी कौन सी है बेटा? वो आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की। तो आगे अगर फॉलो करेंगे तो आएगा 100 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इसको और थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो 100 का स्क्वायर तो वापस से 10,000 माइनस 16, ये हो जाएगा 9,984। कितना आ जाएगा? 9,984। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया? आइडेंटिटी यूज किया, यानी ये क्वेश्चन देखने में इजी होता है, मल्टीप्लाई ही तो था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था बेटा, मल्टीप्लाई था सिंपल सा। लेकिन उस मल्टीप्लाई को करेंगे तो 2 मिनट लगेगा, और एग्जाम में अगर मैं बात करूं बेटा इतना समय हमारे पास होता नहीं है। हमें हर कदम पे समय को बचाते चलना है, क्योंकि हमारे ऐसे कई सारे क्वेश्चन होंगे। मैथमेटिक्स की बात करें तो उन क्वेश्चंस में से 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो थोड़ा सा टाइम लेंगे। अगर आप उन क्वेश्चन को टाइम दे देंगे जो क्वेश्चन टाइम ले ही नहीं रहे थे, तो आपके पास फिर टाइम नहीं बचेगा, अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे ज्यादा क्वेश्चन, और नो डाउट अगर क्वेश्चन ही पूरे अटेम्प्ट नहीं हो पाए तो आप सिलेक्शन की रेस से पहले ही बाहर हो चुके होंगे। सिलेक्शन वही पाता है जो 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन को देखता है, पढ़ता है। सॉल्व होना ना होना बात की बात है, हर बच्चा 100 सॉल्व नहीं करता है, लेकिन कम से कम ये नहीं कहेगा कि अरे ये तो क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं, ये तो क्वेश्चन मेरे से छूट गया। ये होगा तो आप सिलेक्शन की रेस से ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे।
चलिए आगे अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमारे कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहां ध्यान से देखिएगा, हमें इन सब में करना क्या होता है, मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है आइडेंटिटी फाइंड आउट करना, यानी वो आइडेंटिटी पहचानना जो इसमें यूज होगी। तो आप ध्यान से देखिए, हमें एक वैल्यू दी गई है x प्लस वाई इक्वल टू 12, दूसरी वैल्यू दी गई है x इंटू वाई इक्वल टू 32। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे फाइंड आउट कराना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये तीन टर्म है, एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तीनों को यूज करते हुए कौन सी आइडेंटिटी दिमाग में हमारे आएगी वही यूज होगी। अगर हम बताएं आपको, आप सोचे होंगे कोई ना कोई, अगर हम आपको यहां पे बताएंगे तो इन तीनों को यूज करते हुए हमारी यही आइडेंटिटी आएगी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। कभी कभी मैं 2xy बीच में लिखता हूं, कभी कभी बाहर लिख दिया, क्योंकि अब जो हमें पूछा गया है वो एक साथ मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखिएगा, x प्लस वाई की वैल्यू हमें पता है जो कि 12 है, 12 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, हमें ये फाइंड आउट करना है तो इसके साथ कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 32, और 32 इंटू 2 होता है 64, तो यानी कि यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 64, और यहां कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144। स्क्वायर आपको याद होने चाहिए एटलीस्ट 30 तक, ठीक है, नहीं है तो याद करिएगा। इसको इधर माइनस करेंगे तो 144, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस 64, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको थोड़ा सा और एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 80। क्लियर है, हमारी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 80। उम्मीद करते हैं आपको बातें जो मैं बता रहा हूं, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझ में आ रही होंगी। और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पूरा फॉर्मूला याद करने का सिलसिला है, और याद भी करना है, उनको समझना भी है। अगर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जैसा एक छोटा चैप्टर जो आज मैं इस छोटे से एक डेमो क्लास में आपको कंप्लीटली समझा जाऊंगा, अगर वो तैयार हो जाता है तो आप उन 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे, 20 क्वेश्चन में से 3 से लेकर के 4 क्वेश्चन, 3 to 4 क्वेश्चन सॉल्व यही कर लिए। यानी अब आपको इस डेमो क्लास के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को और ज्यादा पढ़ने की, सफिशिएंट मैं अभी बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे मैं आपको अब एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कॉन्सेप्ट क्लास 8th में सभी जगह पे अवेलेबल नहीं होता है, यानी सभी बच्चों के स्कूल में अलग अलग बुक्स चलती हैं, किसी में है किसी में नहीं है। तो ध्यान से देखना, यहां पे मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सभी लोग समझने की कोशिश करना। और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए किस तरीके से। अगर मैं आपसे कहूं कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा x प्लस वाई का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही पढ़ा। और दूसरी तरफ मैं ये भी लिख देता हूं, दूसरी आइडेंटिटी भी लिखता चलता हूं, ये है आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब यहां पे क्या नया करने वाला हूं वो समझिएगा। अगर हम यहां पर दोनों में एक सब्स्टिट्यूशन लगाएं, क्या सब्स्टिट्यूशन लगाएं, हम यहां पे कहें कि पुट y इज इक्वल टू 1/x, यानी जो y है y को y ना रह करके उसको 1/x से रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या होगा। तो होगा कुछ नहीं, आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। वो क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर आपसे कहा जाए कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, और अगर हम यहां आगे इस वाली आइडेंटिटी की बात करें तो ये आपका आ जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। तो आपके दो नई आइडेंटिटी बन गई, जहां पे y ना होकर के 1/x हो गया। अब यहां पे आपको अक्सर क्या पूछा जाता है, आपको x प्लस 1/x की वैल्यू देकर के एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछता है, या फिर ये देकर के ये पूछेगा। सिमिलरली यहां से ये पूछेगा या यहां से यहां पूछेगा। तो यहां पर मैं आपको दो शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा जो आपको यहां से बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगे। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखिए कि अगर हम यहां कहें कि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू n, यानी जो हमें क्वेश्चन में दिया जा रहा है x प्लस 1/x वो n है, सपोज करो n है, n का मतलब 2 है 3 है 4 है, कुछ भी एक डिजिट होगा। तो आपसे पूछा क्या जाता है, आपसे पूछा जाता है कि बताइए हमें फिर कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो क्लियरली आप वहां लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 2, क्या लिखेंगे कि वो होगी n स्क्वायर माइनस 2। सिमिलरली अगर मैं यहां पे कहूं क्या कि x माइनस 1/x अगर n है, ठीक है, तो यहां पे आपसे पूछा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो यहां पे आएगा n स्क्वायर प्लस 2।
अब देखिए दोनों में पूछी सेम बात जा रही है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन एक बार में -2 एक बार में +2। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे प्लस दिया जाता है और यहाँ पे माइनस दिया जाता है, दोनों में स्लाइटली एक डिफरेंस है। जब x प्लस वन अपॉन एक्स दिया जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर जो होता है वो n स्क्वायर माइनस 2 आता है। और अगर मैं बात करूं x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू अगर n दिया जाएगा तो हमारा यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर जो है वो n स्क्वायर प्लस 2 आता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ा एक कॉन्सेप्ट और समझिए, इसी से जुड़ा एक कॉन्सेप्ट और समझिए। अगर यहां पे मैं तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ आपको लेकर के चलूं तो तीसरा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? हम सभी बच्चे जानते हैं, या हम लोग, हम यानी हम और आप, ठीक है। अगर यहां ध्यान से देखें तो इसके क्यू का फॉर्मूला भी आप जानते हैं। ये क्या होता है? ये होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक है, सिमिलरली हम दूसरा भी लिख लेंगे, लेकिन अभी एक कंप्लीट कर लेते हैं। अगर हम यहां पे कहें कि पुट y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, अगर y की जगह पे 1 अपॉन एक्स पुट कर दें तो हमारा क्या बनेगा? यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस, अब यहां ध्यान से देखिएगा, ये x से 1 अपॉन एक्स, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 3x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखिए बाकी की बातें तो आप यहां फॉलो कर ही लेंगे, मैं लिख दूं, चलो लिख देता हूं। आप लोग अगर नोट करना चाहें तो उस हिसाब से मैं यहां पे लिख देता हूं सब कुछ, कि अगर यहां पे कहें कि x माइनस वाई का होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब यहां पे हो जाएगा माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy। अच्छा यहाँ पे, अच्छा पूरी आइडेंटिटी अभी लिख देते हैं, 3xy x माइनस वाई। अब यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट स्टेप कहेंगे कि पुट y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, तो क्या होगा? तो यहाँ पे होगा x माइनस 1 अपॉन एक्स होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब देखिए यहां से वही सेम कहानी यहां पर होगी कि हमें दिया जाएगा, हमें क्या दिया जाएगा? हमसे यहां पे कहा जाएगा कि इफ, अगर हमसे यहां कहा जाएगा कि इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू n, तो हमें अक्सर पूछा जाता है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो क्या हो जाएगा? n क्यूब माइनस 3n, n क्यूब माइनस 3n। ठीक है, और अगर हमें यहां पे मैं कहूं इफ, यहां पे हमें x माइनस 1 अपॉन एक्स दिया जाएगा और कहेगा x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू अगर n है, तो हमें यहां से पूछा जाएगा देन x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो हो जाएगा n क्यूब, यहां पे क्या आएगा बेटा? n क्यूब प्लस 3n। तो ये दो छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक कहो या फिर कहो कि स्मार्ट अप्रोच जो हमारा थोड़ा सा समय बचा देती है एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन करिएगा, बहुत इजीली अब क्वेश्चन होंगे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 6, अगर हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है? 6 है, तो हमें बताइए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो तुरंत याद करना कि अभी आपको मैंने बताया था x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर n दिया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आया था n स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, n का मतलब यहां 6 हो गया, तो 6 स्क्वायर माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 34, दिस इज इक्वल टू 34। यानी कि जो हमें दिया गया है x प्लस 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू दी गई है वो n की जगह ले लेती है, यानी कि वो n है, यानी स्मॉल n है, और हमारा आंसर जो स्क्वायर का आता है वो आता है n स्क्वायर माइनस 2, यानी 6 स्क्वायर 36 माइनस 2 यानी कि 34। अब लेकिन यहां ध्यान से देखेंगे जो दूसरा पूछ रहा है वो पूछ रहा है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। तो बच्चों यहां कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, वो नहीं होना है। अब देखो, अगर यहां देखो तो 1 पावर थी, 1 का स्क्वायर किए तो स्क्वायर वाला रूल लगा, 1 पावर थी 1 का स्क्वायर किए तो स्क्वायर वाला रूल है n स्क्वायर माइनस 2। सिमिलरली अगर पावर 2 है तो 2 से हम 4 जाएंगे तो इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो स्क्वायर ही तो कर रहे हैं, यानी पावर 2 को हम पावर 4 बना रहे हैं तो स्क्वायर ही तो कर रहे हैं। यानी जो प्रीवियस वैल्यू दी गई है, जो प्रीवियस है उसको n की तरह ट्रीट करना है और -2 कर देना है। अब 34 का स्क्वायर क्या होता है, तो मैं आपको यहां पर एक स्क्वायर का भी मेथड बता देता हूं। जैसे आपको कहा गया कि 34 का स्क्वायर तो 2 डिजिट है, तो 4 का स्क्वायर 16 लिख लीजिए, 3 का स्क्वायर 9, तो हमें से 2 डिजिट को घेरना है। 16 तो खुद ही 2 डिजिट था, 9 आपका 1 डिजिट है, तो उसके लिए भी हम 09 लिख देते हैं। फिर यहाँ पे इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 12, 12 और 2 होता है कितना? 14। तो यहां से कितना हो जाएगा? 6 5 10, यानी 1056। ये कितना आएगा? 1056, और यहां से माइनस का 2 हो जाएगा,
तो 1054 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1054। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो मैं यहाँ पे आपको बताया था कि हम आपको वन न्यू कॉन्सेप्ट बताएंगे और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर सीएचएस के हर ईयर में एक क्वेश्चन आता है। मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखाया था कि सीएचएस में अगर मैं बात करूं 24, 23, 19, 18, 17, 16 और 15, अब बीच में जो ईयर है वो आप सभी बच्चे जानते हैं कि ड्यू टू कोविड, यानी कोविड की वजह से एग्जाम जो था वो नहीं हुआ था, लॉटरी बेसिस हुआ था, ये सारी कहानियां हुई थी। ठीक है, अब यहां देखिए तो आप 3, 4, 3, 1 में तो आपको हर ईयर में एक से ज्यादा क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन ये नए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जरूर रहेगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको यहां तक ये बातें बिल्कुल क्लियरली समझ में आई होंगी। जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा था इतनी देर से वो आपको समझ में आया होगा। आया है कि नहीं आया है? ठीक है ना, आया होगा। अब देखिए बच्चों यहां पे मैं बात करूं आगे, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ और देखेंगे अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में अब क्या है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चेंज है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि x प्लस 1/x अगर n है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² जो होगा वो n² - 2 है। इससे आप लोग कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, यही पढ़ा हमने। दूसरा हमने यहां पे पढ़ा था कि अगर x - 1/x अगर हमें दिया जाए n, तो यहां पर भी हम स्क्वायर की ही बात करते हैं स्क्वायर के केस में, तो ये होता है n² + 2। लेकिन बच्चों यहां पर हमें अब ये नहीं दिया जाएगा, हमें ये दिया जाएगा, यानी रिवर्स प्रोसेस। अभी जो दिया जा रहा था वो नहीं दिया जा रहा है, जो पूछा जा रहा था वो दिया जाएगा। गिवन क्या है? गिवन है x² प्लस, अगर मैं यहां पे बात करूं x² प्लस 1/x², दिस इज इक्वल टू 27। हमें गिवन डिफरेंट थिंग है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें आइडेंटिटी की, कौन सी आइडेंटिटी? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x² प्लस 1/x² प्लस 2। या फिर हमें माइनस के लिए कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी होगी? x - 1/x का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x² प्लस 1/x² - 2। अगर यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को तो हमें क्या प्राप्त होगा वो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर हम देखेंगे हमें चाहिए है x प्लस 1/x, तो वो ऐसे ही रहेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू x² प्लस 1/27 और प्लस 2, यानी कि हो जाएगा 29। लेकिन हमें स्क्वायर वैल्यू तो चाहिए नहीं है, हमें तो विदाउट स्क्वायर वैल्यू चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें यहां पे, अगर हम यहां पे ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहां पे बात करते हैं किसकी, अगर हम यहां पे बात करें इसके स्क्वायर की ना बात करके विदाउट स्क्वायर नंबर की, तो यहां पे आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट आएगा। और बच्चों हमेशा याद रखना कि स्क्वायर रूट के आगे प्लस माइनस लगा करता है। अब ऑप्शन में अगर प्लस माइनस के साथ ऑप्शन है तो वो सही होगा, प्लस का है अकेला तो वो सही होगा, माइनस का अकेला वो सही होगा। ऐसा नहीं होगा कि 4 ऑप्शन है उसमें एक प्लस और एक माइनस है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब यहां अगर हम बात करें तो यहां पे हमें यही तो पता करना है x - 1/x, लेकिन फिलहाल इसके ऊपर अभी स्क्वायर भी लगा हुआ है और ये हमें दिया गया 27 - 2 यानी कि 25। अब यहां से अगर हम यहां स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा x - 1/x, दिस इज इक्वल टू प्लस -5। जरूरत पड़ेगी ऑप्शन के हिसाब से हम वो आंसर चूज करेंगे, यानी प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, और प्लस माइनस भी लगा हुआ होता है। और 2024 में यानी 2024 में अगर मैं बात करूं तो प्लस माइनस के ही सारे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, चलिए अब इसमें अगर मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा और, तो देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक आइडेंटिटी दिखाई थी कि आइडेंटिटी क्लास 8 तक के स्टैंडर्ड में नहीं होती है, लेकिन हमारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन फ्रेम होता है। ये आइडेंटिटी क्या कहती है? ये कहती है कि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC, दिस इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, ब्रैकेट में A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। और यहीं पर आपको डायरेक्ट कभी कभी इस आइडेंटिटी से भी क्वेश्चन नहीं आता, इसी का एक दूसरा भी फॉर्म होता है, वो भी मैं लिखा देता हूं, A प्लस B प्लस C। ऐसे ही अब ध्यान से देखिएगा, हम यहां पे A² प्लस B² प्लस C² जो है ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस 2A भी अपने मन से किया हमने, प्लस 2BC हमने अपने मन से लिख दिया, प्लस 2CA हमने अपने मन से लिख दिया। तो जो जोड़ा है वो घटाना भी पड़ेगा, जो ऐड किया है वो सब्सट्रैक्ट भी करना होता है, तो हमने वो सब्सट्रैक्ट भी कर दिया। और इत्तेफाक से पहले से भी एक यानी 1AB 1BC और 1CA पहले से ही निगेटिव में यहां थे। अगर आप यहां ध्यान से देखना तो ये आएगा A प्लस B प्लस C ब्रैकेट के बाहर, बिग ब्रैकेट के अंदर अगर आप इन डिजिट को देखेंगे प्लस प्लस वालों को, तो ये है बेटा
a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहां देखो -2ab माइनस ab यानी कि माइनस का 3ab। अब 3 को कॉमन कर ले तो यहां ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये आपकी एक नया, इसी आइडेंटिटी का एक नया फॉर्म ये भी है, इसको भी हमें याद रखना है। एग्जाम में अक्सर हमें डायरेक्ट आइडेंटिटी से ना पूछ करके ये इनडायरेक्ट आइडेंटिटी पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं आगे बात करता हूं इसी में, तो इसी में आप, ये तो बहुत इजी हो गया, प्रैक्टिस क्वेश्चन में है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये क्या होता है बेटा, ए क्यू, पीछे दिखाता हूं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। यहां देखना ए क्यू का मतलब एक्स क्यू, बी क्यू का मतलब बाई क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। आपको अगर पढ़ना है हमारे साथ तो आपको ये चीज समझना होगा। जैसे मैं बोल रहा हूं ए बी सी, लिख रहा हूं एक्स वाई और 2z, ये आपको समझना होगा कि ए बी सी सर फॉर्मूला रिकॉल करा रहे हैं, लेकिन लिख रहे हैं वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन वैल्यूज को लिख रहे हैं जो उन ए बी सी के प्लेसेस पे आनी है। ये आपको अंडरस्टूड करके चलना होगा। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 8z क्यूब। अब ये देखो माइनस है, बाकी सब प्लस है तो माइनस ही रहेगा, 3 2 6 XYZ। ठीक है, अगर इसको देखोगे तो यहां पर ABC वाले फॉर्मूले में B निगेटिव का हो गया है, तो आप लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू, बी की जगह पे निगेटिव का वाई, बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab और यहां पे सी। यानी कि हमें जो पता है वो क्या पता है कि सर यहां पे हर जगह प्लस होना चाहिए। अगर यहां इत्तेफाक से कहीं माइनस है तो हम वो माइनस बीच में ना रख के, जैसे यहां पर हम a माइनस बी प्लस सी है तो हम इसको लिखेंगे a प्लस बी माइनस सी प्लस सी, यानी इसको निगेटिव कर देंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन में ज्यादा कंफ्यूजन पैदा नहीं होगी। ये हो जाएगा 8x³ माइनस वाई क्यू। निगेटिव की पावर जब 3 करेंगे तो निगेटिव ही रहता है, हम पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, प्लस 27z³। देखिए यहां पे एक निगेटिव यहां है, एक निगेटिव यहां है। अगर मैं बात करूं 2 निगेटिव हो गए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 3 2 6 3 18, यानी 18xyz। एक बार आप लोग भी साथ में रीचेक जरूर करिएगा, क्योंकि मैं जो लिख रहा हूं यहां पे लिख रहा हूं वो कोई ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से डायरेक्ट आंसर लिख, आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूं। तो इसका मतलब है कि प्लस माइनस आपको रीचेक करना है। मैं जैसे करवा रहा हूं, सर ये प्लस का था माइनस का था तो मिडिल वाला हमने माइनस का लिया क्योंकि बाई निगेटिव था। सर बाई अगर वहां निगेटिव है तो बाई यहां भी निगेटिव होगा, तो ये निगेटिव और ये वाला निगेटिव मिलाकर के पॉजिटिव हो जाएगा और 18 बन जाएगा। क्लियर है? चलिए यहां तक अगर आपको क्लियर है तो यहां पे हम उसी आइडेंटिटी के अंदर, कौन सी आइडेंटिटी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc वाली आइडेंटिटी में एक यहां पे एक स्टेटमेंट या एक इंपोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं कि अगर उसमें a प्लस बी प्लस सी करेंगे और 0 हो जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू डायरेक्ट हो जाएगा 3abc के बराबर। ऐसा क्यों हुआ, चलिए एक लाइन में मैं आपको समझाता हूं। हमने कहा यहां पे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, यही तो थी आइडेंटिटी। दिस इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में था a प्लस बी प्लस सी और यहां दूसरे ब्रैकेट में स्क्वायर का कोई नंबर था ऐसे। अब ये कह रहा है कि अगर आप यहां ध्यान से देखिएगा a प्लस बी प्लस सी, यानी कि जो ये वाला ब्रैकेट है ये 0 हो जाए, तो अगर ये 0 हो जाएगा तो इनटू कुछ भी बना रहे 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा बन जाएगा a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, दिस इज इक्वल टू 0। ये नेगेटिव वाले को इधर पहुंचाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, दिस इज इक्वल टू 3abc। तो यही इसका एक और रूप होता है, या कहो इसके ऊपर एक कंडीशन होती है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाता है तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू दिस इज डायरेक्टली इक्वल टू 3abc हो जाता है। अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो ये a है, a का मतलब निगेटिव का 12, b का मतलब पॉजिटिव का 7 और c का मतलब पॉजिटिव का 5। अगर निगेटिव के 12 में 7 5 जो कि खुद का सम पॉजिटिव का 12 बनाते हैं, सम इसका 0 आ जाएगा। तो अगर ये 0 आ जाएगा तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे 3, a का मतलब निगेटिव का 12, b का मतलब 7 और c का मतलब 5। अब आप इसको
मल्टीप्लाई कराएंगे और आंसर आएगा। इसी तरीके से देखिए ये नेगेटिव का 15 नेगेटिव का 13 ऐड होगा, तो जब नेगेटिव और नेगेटिव यानी कि दो नेगेटिव इंटीजर जब ऐड होते हैं तो नेगेटिव इंटीजर ही मिलता है, यानी कि यहां से हमें माइनस का 28 मिलेगा और ये प्लस का 28 है, यानी कि यहां सम जो होगा वो जीरो फिर से हो जाएगा और ये डायरेक्ट आंसर इसका आ जाएगा 3AB और यहां पे C। अब क्योंकि दो निगेटिव हो गए तो डायरेक्ट में अगर लिखना चाहूं, आप आगे कैलकुलेट करना, इसको हम पॉजिटिव में ही लिख देंगे क्योंकि दो निगेटिव आपस में मैनेज हो गए। आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो हमने यहां तक ये जो मेन आइडेंटिटी थी वहां तक हम आ चुके हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, हम यहां तक आ चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है और आपको ये सॉल्व करना होगा और होमवर्क में इसको आंसर करना होगा, यानी कि कमेंट सेक्शन में आपको होमवर्क भी मैं कुछ दे करके जा रहा हूं। भले ही ये डेमो क्लास है तो डेमो क्लास पूरी तरीके से डेमो क्लास रहेगी, ऐसे ही मैं आपको क्लासेस में भी होमवर्क देता हूं। और इस बार तो जो 2025 में एक नया पैटर्न हम लोग लाए हैं जो कि ये है कि पर डे, यानी जितना भी लेक्चर होगा एक दिन में, एक घंटे में जितना भी हम आपको पढ़ाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड आपको 15 क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन होमवर्क पर डे दिए जाएंगे और जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी किए जाएंगे। तो उसी पैटर्न पे हम लोग आपका होमवर्क नंबर 1 है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। तो आगे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए। और एमसीक्यू क्वेश्चन क्यों लाया हूं? क्योंकि अब तक हमने क्लास 8th जब तक किया, इससे पहले आप क्लास 8th में थे या अभी आप क्लास 8th में हैं, तभी आप अगली साल क्लास 9th के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। तो एक क्लास 8th में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन होते हैं, यानी ये एमसीक्यू क्वेश्चन भी होते हैं और ज्यादातर क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते हैं, लिखने पड़ते हैं। लेकिन हमारा जो ये एंट्रेंस एग्जाम होता है इसमें एक भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव नहीं होता है, यानी लिखना किसी में नहीं है, बस ऑप्शन टिक करना होता है। तो आपको मैं दिखाता हूं कि ऑप्शन जब क्वेश्चन आता है, यानी ऑप्शन के वे में जब क्वेश्चन होता है तो हमें कैसे अप्रोच करना होता है। जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि x प्लस 1/x अगर हमें n दिया जाता है तो x स्क्वायर प्लस 1/x यहां पे n स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो आपने कहा सर ये तो हो जाएगा 25 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 23। तो आप यहां ऑप्शन ढूंढेंगे 23 और जो ऑप्शन होगा आपके पास एक OMR होगी, OMR में जैसे मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 5, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 लिखा होगा, ए बना होगा ऐसे गोला, बी बना होगा ऐसे गोला, सी बना होगा और डी बना होगा। आपने कहा सर सी ऑप्शन को आपको ऐसे रंग के कंप्लीटली रंग के चले आना है। तो आपका क्या हुआ, एक क्वेश्चन सिक्योर हो गया, एक क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए अगर इसमें। तो अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पे क्यूब की बात कर रहा है प्लस दे करके। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि x प्लस 1/x अगर n है तो x क्यूब, अच्छा यहाँ प्लस कर लीजिए, प्लस, क्योंकि प्लस से हमने प्लस का पढ़ा था और प्लस का अगर प्लस का रहेगा तो यहां पर आपका ये एक ऑप्शन जो होगा ये 2 जरूर होगा, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो अभी मैं बताता हूं मैंने क्यों कहा कि वहां 2 होगा। अगर हम यहां पे 1/x क्यूब करेंगे तो आपने पढ़ा सर n क्यूब माइनस 3n, यानी 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 यानी 8 माइनस 6 और ये वापस से कितना आ गया 2। ये 2 की पावर है, यानी ये 2 का ताकत है 2 की अगर यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x की पावर कुछ भी कर दीजिए, 2025 प्लस 1/x की पावर 2025, बेटे ये 2 ही रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर यहां से हम प्लस से प्लस पे जाएंगे तो हमें ऑटोमेटिक एक ऑप्शन में 2 जरूर चाहिए था, एक ऑप्शन में हमें 2 जरूर चाहिए था, क्योंकि 2 की पावर क्या है कि उसकी शक्ति क्या है, उसकी ताकत क्या है कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू अगर 2 हो गया है तो आपको x की पावर कुछ भी बना रहे प्लस 1/x की पावर कुछ भी बना रहे, दिस इज इक्वल टू 2 ही आएगा, दिस इज फिक्स। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आप पावर 4 में कर लेंगे। पहले एक बार स्क्वायर बनाएंगे, यानी पहले आप स्क्वायर तक जाएंगे, आपको मैंने क्वेश्चन में बताया था। आप यहां से पहले क्या करेंगे, स्क्वायर तक जाएंगे, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 16 का 14 हो जाएगा। फिर यहां से अगला छलांग लगाएंगे पावर 4 के लिए, तो 1/x की पावर 4 यानी प्रीवियस जो वैल्यू है उसका स्क्वायर माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 196 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 194। तो यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 194 आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अगर आगे बढ़ेंगे, हो सकता है बच्चों आपको मैं बीच बीच में बता दूं, आपको अगर स्पीड ज्यादा लग रही होगी तो आप क्या करेंगे कि वीडियो में आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल रही है तो आप उसका थोड़ा सा कम कर लेंगे, स्पीड को थोड़ा कम कर लीजिए। 1 की स्पीड में अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको 0.75 पे कर लीजिए, और अगर आप मैनेज कर रहे हैं 1 पे देखिएगा। और अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, कई बच्चे ऐसे होंगे कह रहे होंगे सर स्लो मत पढ़ाइए तेज पढ़ाइए, तो उनके लिए 1.25 का भी स्पीड वहां पे रहता है, तो उसको आराम से आप देखिएगा इत्मीनान से। ठीक है, अब देखिए पावर 6 का बड़ा अच्छा रूप है,
यानी पावर 6 कैसे बनाएंगे? तो पावर 6 को बनाने के दो तरीके हैं, ध्यान से देखना। अगर हमें यहाँ पे x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया गया है तो हम पावर 6 के पास दो तरीके से पहुंच सकते हैं, दोनों तरीके आपको समझाता हूं। अगर देखिए पहले अगर हम यहां से स्क्वायर बनाते हैं तो आप लोग जानते हैं कि एन स्क्वायर माइनस 2 से बनेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस 2 यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 यानी कि 7। अब यहां से 2 का पावर कितना कर दे कि 6 बन जाए? तो सर 2 का क्यूब कर दें, यानी कि एक्स स्क्वायर पहले से अगर इसका हम क्यूब कर दें तो ये सर एक्स की पावर 6 बना देगा। बना देगा कि नहीं बना देगा? तो सर यहां से हम क्यूब का प्रोसेस अपनाएं, यानी कि अगर हम यहां लिखना चाहें तो आप याद करिए x प्लस 1/x अगर आपको n दिया जाए तो क्यूब क्या बनता है? क्यूब बनता है सर n क्यूब माइनस 3n, यही बनता है। तो सर यहां से क्यूब करने का मतलब है पावर 6 हो जाना, और पावर 6 जब करेंगे तो सर प्रीवियस का क्यूब यानी 7 का क्यूब माइनस 3n, 3n, n का मतलब कितना? 7, ठीक है। तो सर ये कितना हो जाएगा? 343 होता है, आई थिंक आप सभी बच्चों को याद होगा। सर ये आ जाएगा 21, तो आपका हो जाएगा 322 यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? 322। अब दूसरा तरीका क्या है कि हम पहले क्यूब पता कर लें, यानी हमारे जब पावर 1 है तो हम पहले क्यूब भी तो पता कर सकते हैं। अगर हम पहले ही क्यूब पता कर ले तो 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 3n, यानी कि 3 इंटू 3 9, तो आ जाएगा 18। और अगर हम यहां से स्क्वायर का प्रोसेस लगाएंगे तो स्क्वायर से बन तो 6 जाएगा, लेकिन स्क्वायर का प्रोसेस कहता है कि n स्क्वायर माइनस 2 यानी 18 का स्क्वायर माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 324 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 322। क्या 322 ही यहां आया था? यस सर, यहां भी 322 ही आया था। यानी पावर 6 में हम दोनों तरीके से जा सकते हैं, स्क्वायर करके क्यूब करना या क्यूब करके स्क्वायर करना, दोनों ही तरीके से हम पावर 6 पे पहुंचेंगे। यानी कि आप स्क्वायर से क्यूब पे जाएं या क्यूब करके स्क्वायर करें, तब भी आप पावर 6 पर ही पहुंचते हैं। ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो इतनी बात क्लियर है। चलिए अब हम डायरेक्ट यहां पर आपके सामने लेकर के आते हैं। क्या लेकर के आते हैं? एक दो अच्छे क्वेश्चन है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पे एक क्वेश्चन जो आपको ये वाला, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको गुड क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा। ये अगर आपको आइडेंटिटीज की नॉलेज नहीं है ना तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू -1 है तो ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू बताइए। तो बच्चों यहां पे हम कैसे सॉल्व करें इसको? तो ये तो बहुत कॉमन सा स्टेप है, सभी बच्चे इतना तो करेंगे ही करेंगे। जब कुछ नहीं समझ आएगा सर एलसीएम ले लेते हैं, ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू -1। चलिए सर इसको इधर भी भेज देते हैं, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस का ए बी। सर इसको इधर भी ले आते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब आगे क्या? यहां तक तो मान लीजिए कर लिया, अब आगे क्या? अब अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो आपको पता होगा कि सर ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और सर ये तो जीरो है, ये क्या है सर? जीरो है, यानी ए माइनस बी इंटू जीरो दिस इज इक्वल टू जीरो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? तो आपने क्या किया, यहां पे इसकी आइडेंटिटी लगाई, और आइडेंटिटी ये वाली आपको मैंने पहली ही स्लाइड पे दिखाई थी। एक तो मैंने 4 आइडेंटिटी आपको दिखाई थी क्लास 8th में जो हम पढ़ के आए हैं, और जो हमें आगे पढ़नी होती है वो भी मैंने आपको दिखाई। 5-7 आइडेंटिटी थी, 5 to 7 आइडेंटिटी वहां पे आपको मैंने दिखाई। और उसमें एक आइडेंटिटी ये थी, कौन सी? एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। उसी तरीके से एक आइडेंटिटी ये भी थी, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। अगर इसको लिखेंगे तो ए माइनस बी, प्लस वाले में माइनस आता है, सॉरी यहाँ पे प्लस वाले में प्लस आता है, यहां पे माइनस आएगा अंदर, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आता है। अगर इसको करेंगे तो ये वही फिर हो जाएगा a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए दिस इज इक्वल टू 1। तो आप एलसीएम लो, एलसीएम लेके उधर ही भेज दो, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0। जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0 हो गया तो आंसर भी हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, आपके सामने इसी वर्ष 2024 में जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको शुरुआत में बताए थे ना, कि 3 क्वेश्चन आए हैं, तीनों दिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन हमारा था x प्लस 1/x अगर इतना है तो ये कितना होगा। तो बच्चों यहां पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग खर्च करना पड़ेगा। वो दिमाग क्या है कि जैसे मैंने यहां से कहा कि सर x अपॉन 1/x का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो आपने बताया था कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 आता है।
ठीक है। अगर हम यहाँ +2 को +2 ना लिख करके यहाँ -2 लिख दें तो हमने एक -2 अपने मन से सब्सट्रैक्ट किया है और +2 हमारे पास था तो एक +2 हमें और करना पड़ेगा, यानी ये तो खत्म हो जाएंगे, वापस से मिला तो वही जो हमें चाहिए x + 1/x के होल स्क्वायर में x² + 1/x² +2, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना। लेकिन इन तीनों को मिला करके हमारे पास क्या बनता है, आप लोगों को पता होगा सर, ये x - 1/x का होल स्क्वायर, यहाँ 4 बन जाएगा, यह जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर। अब क्या दिया गया, प्लस दिया गया, यानी 12 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, माइनस वाला हमें चाहिए x - 1/x का होल स्क्वायर +4, 4 को उधर ले जाएंगे तो सब्सट्रैक्ट होगा, वहां 144 आ जाएगा, यानी 12 का स्क्वायर 144 - 4, दिस इज इक्वल टू x - 1/x का होल स्क्वायर। हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए है, हमें क्या चाहिए, विदाउट स्क्वायर वैल्यू। तो हम स्क्वायर रूट लेंगे, और मैंने अभी आपको बताया था कि स्क्वायर रूट के आगे प्लस माइनस जरूर आता है, जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस जरूर आ जाता है, यानी क्या आया, प्लस माइनस इस स्क्वायर रूट के अंदर 140, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका क्या है, ये सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि इसी वर्ष जो एग्जाम हुआ था 24 में, तो उसका ये क्वेश्चन आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन था, यानी डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बेसिस था। आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2x + y के होल स्क्वायर के फॉर्मूले की बात कर रहा है, जो कि होता है 4x² + y² + 2ab, यानी 2 2 जा 4xy, ठीक है, यही होता है, यानी कि a² + b² + 2ab। अगर यहां देखेंगे तो ये टर्म हमें पूछा जा रहा है, और 4x² + y² 40 दिया गया है, प्लस 4 × x यानी 6, तो हो जाए कितना, 40 + 24, दिस इज इक्वल टू 64। अब यहाँ ये स्क्वायर है, हमें विदाउट स्क्वायर चाहिए, यानी हमें क्या चाहिए, विदाउट स्क्वायर, तो हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, उससे 64 का स्क्वायर रूट होता है +-8, स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, तो आपका +-8 आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े अगर हम, तो ये भी क्वेश्चन आपका इसी वर्ष का है, प्रीवियस ईयर का, लेकिन ये क्वेश्चन एक गुड लेवल, यानी जब आप पढ़ते हैं इस चैप्टर को थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे तो ये भी इजी है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कई क्वेश्चन एक आइडेंटिटी से सॉल्व ना हो करके एक के बाद दूसरी आइडेंटिटी लगती है। जैसे हमें पूछा है x³ + y³, तो आपके दिमाग में क्या आता है, x³ + y³ से आपके दिमाग में आता है यही फॉर्मूला आ जाएगा क्या, कि सर x + y x² + y² - xy, एक तो आपको यही फॉर्मूला दिमाग में आएगा। तो सर हमें x² + y² दिया गया है, xy दिया गया, x + y तो कहीं नहीं दिया गया है, तो x + y कैसे पता चलेगा, तो सर एक आइडेंटिटी हमें एक्स्ट्रा यूज करनी पड़ेगी x + y को निकालने के लिए, या फिर मैं आपसे ये कहूं कि आप एक नए सिरे से नया क्वेश्चन ही इसको समझिए, कि क्वेश्चन अगर यही होता कि x² + y² दिस इज इक्वल टू 74 और xy दिस इज इक्वल टू 35, और आपसे x + y पूछा जाता, तब क्या करते, तो आप क्या करते, आप कहते कि सर x + y का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू x² + y² x² + y² + 2xy, यही ना बोलते, तो यहां से x² + 64 हो जाएगा, प्लस 2xy यानी कि 35 × 2 70 हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो आप यहां से x + y का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 144, और अगर आप सॉल्व करेंगे आगे तो x + y इक्वल टू, वैसे तो +-12 आएगा, 12 इसलिए मैं ले रहा हूं क्योंकि आप जब इसमें -12 रखेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हमारा कोई भी आंसर निगेटिव का नहीं है, तो आप यहाँ पे निगेटिव मत रखिए, पॉजिटिव रखिए, वैसे तो प्लस माइनस ही होगा, चलिए मैं समझा देता हूं, प्लस माइनस ही होगा। अब यहाँ आ जाइए, अगर हमें चाहिए है x³ + y³, तो हमें यहाँ पे +-12 रख देते थोड़ी देर के लिए, इनटू में क्या कहेंगे, जो ब्रैकेट में जो भी बनेगा 12 रख देते हैं, यहाँ x² + y² हो जाएगा 74 - 70, ठीक है, तो आपका यहाँ से 4 बचेगा, ये आपका कितना बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 74 हो जाएगा x² + y², और यहाँ पे केवल xy होता है, यानी कि 35 ही होगा, 2 टाइम नहीं होता, 35। इसको माइनस करेंगे तो 4 में से 5 गया तो 9, और यहाँ से 6 में से 3 गया तो 3 × 12। देखिए पॉजिटिव हैं सारे आंसर, तो इसलिए हम यहाँ पे निगेटिव नहीं ले रहे हैं। 12 9 जा 108, 10 कैरी चला जाएगा, 12 3 जा 36, और ये हो जाएगा 46, यानी कि 468। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 468, यानी कि आपका डी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्यों मैंने शुरुआत में इसको गुड बोला था, क्योंकि यहां देखिए आपको ये आइडेंटिटी को सॉल्व करने के लिए एक एक्स्ट्रा आइडेंटिटी यूज करनी पड़ी, और जिसको मैंने कहा कि एक नया क्वेश्चन ही है। अगर ये क्वेश्चन ही खुद में आ गया होता तब भी आप ऐसे ही इसको सॉल्व करते। तो बच्चों आज की ये डेमो क्लास थी, जिसमें हमने आपको कहूंगा तो कंप्लीट पढ़ा दिया है, नहीं तो कहूंगा कि आपको ओवरऑल
एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा दिया है। इसमें अगर और थोड़ा सा गहराई में पढ़ेंगे तो ये जो क्वेश्चन आपने 3 PYQ देखे 2024 के, ये एकदम इजी लगते हैं अगर हम और थोड़ा सा गहराई में जाएंगे। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये डेमो क्लास, ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और आपको नहीं भी हो सकता आया हो, दोनों ही केसेस हैं। तो आपको करना क्या, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप सेशन को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू लिखिएगा। रिव्यू क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, अपना लिखिएगा कि हमें कैसा लगा, क्या चीजें थी जो हमें अच्छी लगी इसके अंदर, या मेरे लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग क्लासेस में। क्लासेस जो हैं वो 15 तारीख से यानी कि 15 जुलाई से स्टार्ट होने जा रही हैं। तो वहां से हम लोग पूरा CHS क्लास 9th के सिलेबस में मैथ की शुरुआत करेंगे और बाकी जो टीचर्स होंगे, मेंटर्स होंगे, वो अपने अपने सेक्शन की शुरुआत करेंगे। तो 15 जुलाई से आपकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। कहां शुरू होंगी? तो बच्चों आपका गूगल प्ले स्टोर पर, और जो बच्चे अभी केवल इतना ही कर लेंगे, इसको इंस्टॉल कर लेंगे, तो वहां आपको कुछ वीडियो फ्री भी मिलेंगी। गूगल प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो वहां पे सर्च करिएगा स्कूल शिक्षा। क्या सर्च करेंगे? स्कूल शिक्षा। स्कूल शिक्षा जब सर्च करेंगे तो एक ऐप आएगा, उस ऐप को इंस्टॉल करिएगा। कुछ छोटी मोटी आपका नाम पता डिटेल मांगेगा, उसको फिल करिएगा। आप रजिस्टर हो जाएंगे तो वहां पे आपको काफी कुछ देखने को अभी बिना कोई बैच परचेज किए भी मिलेगा, और नहीं तो अभी जो हमारा बैच चल रहा है अभिमन्यु बैच, उसको अगर आप एनरोल करते हैं, आपको इसी चैनल पर आप देखेंगे तो अभिमन्यु बैच का पूरा डिटेल्ड आपको दिया गया है। और आप चाहेंगे तो यहीं पर आपको डिस्क्रिप्शन में मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी डलवा दूंगा, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बैच की डिटेल्स के लिए। तो बच्चों मिलेंगे 15 जुलाई को। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।